अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, सदा खुश रहें, आबाद रहें। आपकी ज़िंदगी में कभी कोई इंसान ऐसा ज़रूर आया होगा जिसने आपको बहुत ही परेशान कर दिया होगा, जिसने आपको बहुत तंग किया होगा। उसने आपकी ज़िंदगी अजीरन बना दी होगी। आपके हर काम में वो मदाखलत करेगा, आपको रोकेगा, टोकेगा, तंग करेगा, बेज़ार करेगा। ऐसे लोग कई मौजूद होते हैं, मगर कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिससे जान छुड़ानी मुश्किल हो जाती है। अगर ये बंदा ऐसा तंग करने वाला, परेशान करने वाला अगर आपके घर में मौजूद है तो ये आपके लिए और ज़्यादा मसले करेगा, और ज़्यादा आपको ज़हनी परेशानी देगा, और एक मेंटली टॉर्चर है वो आपके लिए। ये बंदा आपके घर का भी हो सकता है, जैसे बीवी है, शोहर है, माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, और कोई भी हो सकता है ये जो आपके साथ घर में रह रहा है। तो ये और ज़्यादा आपके लिए मुसीबत का सामान है। अब ऐसे बंदे से कैसे डील किया जाए, क्योंकि वो आपको तंग करता रहेगा, परेशान करता रहेगा, और बार बार आपके सामने ऐसी बातें करेगा जिससे आप टीज़ हों, आप जवाब दें उसे, और फिर वो झगड़े के लिए आपके साथ तैयार हो रहेगा, कोशिश करेगा किसी बहस में आपको उलझाने की, बात करने की। कोई आपको काम कहेगा तो वो कहेगा क्यों नहीं किया इस बात पर। बहुत सारे, ज़्यादातर मियाँ बीवी की मैं यहाँ पर मिसाल दूंगी कि क्योंकि एक मियाँ होता है, अक्सर औरतों को ज़्यादा तंग करते हैं मियाँ, और बीवियों को बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। उनको बार बार काम कहेंगे कि वो बच्चों को नहीं संभाल रही है, या ऐसी औरतें या ऐसी जो बीवियाँ होंगी जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ वो उनका ख्याल भी रखती हैं, घर का काम भी करती हैं, मगर फिर भी शोहर उनको तंग करते रहते हैं, बेजार करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों से आप कैसे डील करेंगे? उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों में मसरूफ़ रखें खुद को, बच्चों को प्रॉपर ज़्यादा टाइम दें, आपका दिल बहल जाए, आपका ध्यान बढ़ जाए, शॉपिंग के लिए चले जाएं, और थोड़ी बहुत हल्की बहुत शॉपिंग हो तो वो बच्चों के साथ या ख़ुद चले जाएं। इससे भी आप बाहर की जब बातें देखेंगे, बाहर के लोग देखेंगे, तो आपका जहन यहाँ से उधर शिफ्ट हो जाएगा। नेट है अगर घर में तो आप नेट यूज़ करें, फ्री होके इस टाइम में आप नेट पर ख़ुद को बिज़ी कर लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें आप ख़ुद को मसरूफ़ कर सकते हैं। मगर फिर भी ऐसा बंदा आपको हर वक्त परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, और वो घर में मौजूद है, आप ज़हर उसे घर से निकाल भी नहीं सकते, ना आप निकल सकते हैं, दोनों ऑप्शन बंद हैं। तो इस आदमी से निमटना भी है, तो कैसे अब करेंगे ये सारा सब कुछ? एक बात मैं आपको बता दूं कि क्या कभी आपने ये देखा है कि रास्ते में जाते हुए कई पागल लोग होते हैं जो बहुत ही गंदी गंदी बातें हमें कहते रहते हैं, लोग जाते हुए लोगों से कहते रहते हैं, गालियाँ देते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, या फिर कुत्ते हैं वो भौंकते रहते हैं। तो कभी आपने क्या पलट कर उनको जवाब दिया? नहीं दिया ना, क्योंकि आप ज़रूरी नहीं समझते। आप समझते हैं कि इनको अगर जवाब देंगे तो फ़ायदा क्या इन पर असर होगा। जिन लोगों के साथ आप रह रहे हैं, अगर वो बंदा आपको परेशान करता है घर में, तो ये भी वैसी ही मिसाल है। इसको आप जवाब ना दें। पहली बात ये कि वो आपकी बात नहीं सुनेगा, आपकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए ऐसे लोगों को जवाब देना बेकार है। उनको कोई भी रिस्पॉन्स न दें, अपने काम से काम रखें। वो बार बार कोशिश करेंगे कि आपको ऐसी बातें कहें कि आप जवाब दें, आप बहस करें, आप गुस्से में आ जाएं, ताकि उन्हें एक और मौका मिल जाए बहस करने का, बात करने का, आपसे लड़ने का। तो ऐसे लोगों को आप इग्नोर करते जाएं, और ऐसे लोगों के साथ अगर ज़्यादा बहस की जाए तो फ़ायदा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उन पर कोई भी असर नहीं होता। वो समझते हैं कि हम सही हैं और हम ही बस ठीक हैं, अगला गलत है। तो इसमें आपको ज़्यादा गम करने की भी ज़रूरत नहीं। लाज़मी बात है, आप इंसान हैं, बेजार हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। ख़ास तौर पर औरतें हैं, अगर तो वो ज़्यादा परेशान हो जाती हैं तो आपको ज़्यादा गम करने की ज़रूरत नहीं, रोने की ज़रूरत नहीं, और अपने ही विल पावर पर आप उससे ऐसे आदमी को हैंडल कर सकती हैं। अब आपको एक बात ये कि आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना उसके लिए। वो तंग करेगा, मगर आप ख़ुद को बिज़ी रखें, खुश रखें ख़ुद को, और ऐसी बातों में ख़ुद को इन्वॉल्व करें। जैसे मैंने आपको बताया, शॉपिंग हो गई, बच्चे हो गए, घर का काम हो गया, और नेट हो गई। इस तरह से इन चीज़ों में ख़ुद को आप ज़्यादा से ज़्यादा ख़ुद को बिज़ी रखें। क्योंकि एक बात आप सोचें कि वक्त हमेशा एक जैसा तो नहीं रहता, वक्त बदल जाएगा। एक दिन आपका भी आएगा, वो दिन आपका होगा जब आपकी वो सुनेगा।
کہاں تک وہ آپ سے لڑے گا, کہاں تک وہ آپ کو تنگ کرے گا, بیزار کرے گا, ناخوش کرے گا, اور کب تک وہ کرے گا. کبھی کیا رات کبھی ہمیشہ رہی ہے, دن نکل آتا ہے. اسی طرح سے اندھیرا ہمیشہ نہیں رہتا, روشنی آ ہی جاتی ہے, کچھ وقت لگتا ہے, مگر آپ کو بھی یہ سب دیکھنا پڑے گا اور آپ کو اپنی باری کا انتظار کرنا پڑے گا. ابھی آپ کی باری نہیں آئی, وقت آئے گا, آپ کا باری آئے گی آپ کی. اور ایسے لوگوں کو سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے, آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں. ان سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اور بس خدا پر یقین رکھیں. خدا آپ کو ایک دن آپ کا ضرور بنا کے دے گا. وہ دن آپ کا ہوگا, وہ دور آپ کا ہوگا جب ایسے لوگ بس ہو جاتے ہیں, چپ ہو جاتے ہیں. ایک بات آپ کو بتاؤں کہ ہر انسان کا اپنا ظرف ہوتا ہے. وہ اپنا ظرف دکھا رہے ہیں, آپ اپنا ظرف دکھائیں. ایسے لوگ ذہنی طور پر بہت ہی کمزور ہوتے ہیں اور ہلکے وزن کے ہوتے ہیں. یہ ان کے ذہن میں وہ جو بردباری ہوتی ہے, ایک بڑا پن ہوتا ہے, ان میں وہ نہیں ہوتا. ان کا دل اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے. یہ دکھاتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کے ہیں, کس لوگ کیسے ہیں, وہ کس طرح کے ہیں. تو یہ ان کا اپنا ظرف ہے جو وہ دکھا رہے ہیں, ہلکا وزن ہے ان کا جو وہ دکھا رہے ہیں. یہ چیزیں آپ کو پریشان کرتی ہوں گی, مگر آپ خود سے ایک عہد کر لیں کہ مجھے ہر سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے اور میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو آپ دیکھیں پھر آپ ہر سچویشن کے لیے تیار رہیں گے. کوئی کچھ بھی کہے, کوئی بھی باتیں کہے, تھوڑا سا درگزر کر لیں اس باتوں کو, پھر دیکھیں آپ سکون میں ہو جائیں گے. کوئی بات ہی نہیں کہ ان سے بحث کی جائے, ان سے زیادہ باتیں کی جائیں. بحث کرنا فضول ہو جائے گا, ان کو جواب دینا فضول ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہے ہمارے پیارے نبی کی آپ سیرت پڑھیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں, ان پر لوگوں نے کیا کیا ستم نہیں کیے, مگر وہ ہمیشہ درگزر کرتے تھے. ان کی یہی صفت تھی کہ لوگوں میں بلکہ دنیا نے انہیں مانا. ایک ایسا انسان جس نے بہت سارے لوگوں کی بہت ساری باتیں سنی, برداشت کی. تو اگر چاہتا تو اپنے خدا سے شکوہ کر سکتا تھا کہ اے خدا آپ نے مجھے نبی بنایا, مگر یہ لوگ میری اس طرح سے انسلٹ کرتے ہیں, نعوذ باللہ ایسی باتیں کر رہے ہیں میرے لیے. یہ ہو سکتا تھا, مگر ان کا صبر تھا, ان میں نظر انداز کرنے کا جو ایک طریقہ تھا, برداشت کا طریقہ تھا, یا کسی کو معاف کرنے والی جو صفت تھی نا, وہ اس میں اعلیٰ تھی, بہت ان میں بہت اعلیٰ تھی. دشمن کو معاف کر دیتے تھے. تو پوری دنیا اگر آج ہمارے نبی کو مانتی ہے, مسلمان تو کیا, ہم تو خیر انہیں اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں, تو ہمارے دل میں ہیں, وہ ہماری آنکھوں میں ہیں. مگر جو نان مسلم ہیں, آپ ان سے بھی پوچھیں. کئی بڑے بڑے مفکر ہیں جو باہر کی دنیا کے ہیں, نان مسلم ہیں, انہوں نے مانا ہے ہمارے نبی کو کہ کیا ان میں صفات تھی, کیا ان کا اخلاق تھا, کیا ان میں برداشت تھی. یہ چیزیں ہیں جو انسان کو اعلیٰ بناتی ہیں. تو آپ تھوڑا سا برداشت کریں. میں نے وہی کہا نا کہ ایک دن آپ کا ضرور آئے گا انشاءاللہ. آپ کے ساتھ جو ناخوش کرتا ہے, آپ کو تنگ کرتا ہے, وہ ایسے لوگ پھر خاموش ہو جائیں گے, اور آپ اپنے ول پاور پر اپنی محنت سے سارے گھر کو سنبھالیں گی, اپنے آپ کو سنبھالیں. ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ, مگر تھوڑا سا ٹائم لگے گا, مگر ایک دن آپ کا ضرور آئے گا. साथियों, अगर तव्हांखे मुंहिंजी वीडियोज़ पसंदि अचनि थियूं त उनखे लाइक कयो, सब्सक्राइब कयो ऐं बेल बटन आइकन खे ज़रूरु प्रेस कयो त जीअं मुंहिंजी हर वीडियो तव्हां ताईं सभ खां पहिरियों पहुची सघे.